देखो, 5 गुटों में भाजपा अपने आप को क्या कह रही है उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। पांडवों ने तो अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है क्या? 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक बार भी प्रदेश में जब से आपदा आई है, 2023 में आपदा आई थी, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के वे वॉकआउट में खड़े हुए और अब ये सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते थे, पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में अपने गुट को हावी करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्रुप को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए और आपके नेतृत्व में भी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जाना पड़े तो हम उनके भी जाने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए लुकतियाँ याद कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले दिनों जयराम जी ने कहा कि इतने बड़ा नेता है तो सीटें जिता के भी लाइए। मैंने थोड़ी कहा, वो गुट में ही बटी हुई बात थी। अब अनुराग ठाकुर जी के मंडी में नारे लग रहे थे कि भविष्य का नेता कैसा हो, तो उस भविष्य के नेता में उनके नारे जब लग रहे थे, जो जयराम जी ने कहा कि ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने भी ठीक कहा कि मैं 10 में से 9 सीटें जिता के रहा हूँ। तो गुट में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, प्रदेश के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और पिछली सरकारों ने पिछली जयराम सरकार ने जो प्रदेश की संपदा को नीलाम किया है, उसके हम तथ्य आपके सामने लाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां प्रदेश की संपदा को केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार कह के अपने अधिकार बेचे हैं। धन्यवाद। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो चिंताएं व्यक्त करी है, मैं समझता हूं कि सब चीज़ें उन्होंने तथ्यों के ऊपर बातें कही है, विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स, जिसके बारे में आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा है। पिछली बारी भी जब इन्होंने ये बातें राहुल गांधी जी ने करी थी, उस समय भी तथ्यहीन बातें इलेक्शन कमीशन ने करी थी और भावनात्मक तरीके से जो है वो लोगों को बहकाने की कोशिश चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहते हैं कि जो भी बातें, वो केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं, वो विपक्ष के नेता है, एक जिम्मेवारी का पद के ऊपर बैठे हुए हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और अगर वो इस तरीके की एक आरोप सरकार के ऊपर और सरकार से बढ़कर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, तो जो संशय उन्होंने उजागर किए हैं, उसके बारे में तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन को जो है वो सफाई देनी चाहिए कि क्या इसमें ऐसी कमियां रही है। एक ही मतदाता की तस्वीरें कितनी बारी दिखाई दे रही है, वो भी भारत की नागरिक नहीं है, फिर भी उनकी तस्वीर के ऊपर कितने लोगों ने वोट जो है वो हरियाणा के चुनावों में दिया। ये आज चीज़ें उन्हीं के ही डेटा से निकल कर आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा से ये डेटा निकला है, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज़ों से ही निकला है और वहाँ से ये जानकारियाँ निकल कर आई है। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पारदर्शिता और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी ने जो ये बातें रखी है, उसका तथ्यों के साथ विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स इसका जो है वो एक विश्लेषण और एक इसका जो है काउंटर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जो है वो थोड़ा पीछे 11 तारीख को होना है, तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार फेल है और व्यवस्था परिवर्तन वाकई होगा? क्यों नहीं होगा? लोग भी जानते हैं इन तथ्यों को, बिहार के लोग भी बहुत जागरूक है और लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन फैक्ट से भी लोग परिचित हैं और आने वाले समय में वो सोच समझ कर वोट देंगे कि किसके हाथों में हमने सत्ता को सौंपना है और कौन हमारा अध्यक्ष, कौन सी पार्टी जीत कर आए और देश में के लिए काम करे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।